जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बाला मैं बराबर हूँ, बाला मैं बराबर हूँ, जिन भेषा मारो बाला मैं बराबर हूँ, बाला मैं बराबर हूँ। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो चित खोलन के साया मैं बराबर हूँ, बाला मैं बराबर हूँ। शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी, जाको नाम निरंजन कहिए, जाको नाम निरंजन कहिए, क्या को ध्यान धरूंगी, बाला मैं बराबर हूँ, बाला मैं बराबर हूँ। गुरु के ज्ञान रंग तन कपड़ा, मन मुद्रा पहनूंगी, प्रेम प्रीत सु हरि गुण गाऊं, प्रेम प्रीत सु हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी, बाला मैं बराबर हूँ, बाला मैं बराबर हूँ। या कंठी में करूँ किंगरी, रसना नाम कहूँगी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सादा संग रहूंगी, बाला मैं बराबर हूँ।
श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 47। साधना के मार्ग में नाम में ही नामी है भाग 1। साधना के मार्ग में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा आस्तिक वृत्ति को कहते हैं। इसके साथ भक्ति होनी चाहिए। भक्ति युक्त श्रद्धा की इस प्रकार रक्षा करती है जैसे माता नन्ही शिशु की। देवाधिदेव भगवान को स्थापित करके जो साधन किया जाए उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आती। कर्म साम्य गुरु साम्य हो तो भगवान साम्य हो जाता है। ध्यान में बैठने से पूर्व भगवान को नमस्कार करना चाहिए, यदि आवश्यक है। इससे प्रत्याहार होता है। दूसरी तरफ से वृत्तियां रुकती हैं। नाम योग में यह विशेषता है कि इसमें भगवान स्वयं साक्षी रूप होते हैं और विघ्न विनष्ट करते हैं। ये भावना होनी चाहिए, इससे सहारा मिलेगा। स्वामी जी महाराज की साधना भावना प्रधान साधना है। जितनी अपनी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति, अपने नाम के प्रति, अपने मंत्र के प्रति जितनी ऊंची रखेंगे उतनी आप देखेंगे कि आप में रूपांतरण आता जाएगा। और गुरु की कृपा कितनी बरसती है। फिर गुरु के शब्दों पर, गुरु के साधन पर अटूट श्रद्धा कि ये सर्वश्रेष्ठ साधन है, ये सर्वश्रेष्ठ दरबार है। यहीं से मेरा कल्याण होने वाला है, यहीं से मेरा उद्धार होगा। बहुत अन्य साधनाएं हैं, बहुत अनंत, लेकिन ये मेरे लिए है। और मेरे गुरु सर्वोच्च गुरुदेव हैं। जो जो शब्द वे कहते हैं वो मेरे लिए अनंत अनंत प्रिय। गुरु की इच्छा। हाँ, कोई कहता है कि अरे ऐसा ना गुरु ने किया होता तो ऐसा होता, लेकिन गुरु ने क्या कहा, गुरु की इच्छा क्या है, बात ये होती है। बात ये नहीं होती कि परिस्थिति क्या ले आई, उसके कारण। परिस्थिति को तो गोल्डन बनाना गुरुदेव के कार्य है। गोल्डन बना देते हैं। परिस्थिति कैसी मर्जी हो उसका सदुपयोग करना गुरुदेव को आता है। लेकिन गुरु की क्या इच्छा है, बात ये इंपॉर्टेंट है। गुरु तो किसी के भी प्रारब्ध जैसे मर्जी है उसको सुनहरा गुरु बना देते हैं, सुनहरा दूसरों के लिए, उसके लिए। लेकिन गुरु क्या चाहते हैं, गुरु की क्या इच्छा है, बात ये है असली। बात ये है असली। इसलिए जो हो रहा होता है, मंगल हो रहा होता है, जो हो रहा है बहुत सुंदर हो रहा है, उसके बाद भी गुरु की क्या इच्छा है, ये है असली बात। ये है असली बात। जो यहाँ पर अटक जाता है यही सबसे सुंदर अटकाव है कि गुरु की इच्छा क्या है, गुरु ने क्या इच्छा की, गुरु क्या चाहते, ये है सबसे सुंदर। बहुत सुंदर बात है ये। प्रश्न आया कि क्या भक्ति छुपाकर करनी चाहिए। ये प्रश्न तभी आया जब हमें संसार दिखता है। वैसे तो भक्ति जो है तो वो प्रभु और परमेश्वर के बीच, आपके और प्रभु के बीच का संबंध है। तीसरे को इसका ब्रॉडकास्ट क्यों होना है, सिंपल बात है। भक्ति तो केवल आपके और प्रभु के बीच की बात है।
और जो आपकी और प्रभु के बीच की बात है, कुछ तो होगा कि आप किसी तीसरे को या तो बताना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, है ना, ये बात है। अब ये बहुत सीधी लाइन है। इसके पीछे आशय क्या है, इसके पीछे सीन क्या है, ये ये पता हो तो बहुत अच्छा रहता है, राइट। जैसे कि कई बार क्या होता है, घर वालों को, या ऑफिस में है, राइट, आप ऑफिस में आपने कहा नहीं मुझे निकलना है, कहाँ जा रहे हो पाजी, बैठो, बस एक और क्लाइंट का फोन आया, एक और ऐसे आया है। या आप बहू हैं और आपको पता है कि मेरा काम है हाँ, मेरे ध्यान का समय हो रहा है या मेरे जाप का समय होता है, मुझे यहाँ से निपटाना है फटाफट करके और निकलना है यहाँ से, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं ऐसा करती हैं काम, और पुरुष भी है ना, जब निकलना है। और कई पुरुष जो ज्यादा बोलते नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतना ज्यादा कम बोलते हैं, उनसे कोई नहीं हिम्मत करता पूछने की कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। जो ज्यादा बोलते हैं फिर उनसे कहानियां भी सुनने को ज्यादा मिलती हैं। पर जब आपने बात ही नहीं करनी तो फिर कोई पूछेगा भी नहीं, मैं आता हूँ, एक लाइन बोलनी है और किसी ने कुछ नहीं क्वेश्चन पूछना, राइट, ये बात आ जाती है। लेकिन जैसे आपका ध्यान का समय हो रहा है, आपने खिसकना है वहां से, या आपका जाप का समय है, आपने कहीं जाना है, तो इस तरह के छुपने को भी छुपना कह सकते हैं कि चुप करके जाओ, नहीं तो कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा, कोई ना कोई ये चीज आ जाएगी, राइट। और लेकिन ऐसी चीज करने में आनंद बड़ा आता है। आप चुपके से निकलते हैं, आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, आप निकल गए हैं, और फिर जब आप ऐसे भागा दौड़ी करके चोरी छिपे अपने प्रभु के लिए और अपने गुरु के लिए निकलते हैं, फिर जो वो आनंद देते हैं उसकी तो बात कुछ और होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे इसी साधना से बल भी आता है कि आप सत्य बोल सके और शांत रह सके कि भाई हाँ मुझे काम है, मैं 1 घंटे तक आती हूँ, या नहीं मम्मी जी मेरे को जाना है, मैं आपको 1 घंटे तक आती हूँ, फिर तड़का लगा दूंगी, फिर ऐसे कर दूंगी, नहीं तो मैं खत्म करके, नहीं मामा इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्पेशली अगर हम न्यूलीवेड्स की बात करें, उन्हें तो जाते ही अपनी रूटीन बना देनी चाहिए। उनको कोई मर्जी कहता रहे, अपनी रूटीन नहीं तोड़नी चाहिए। जिस तरह का डे 1 से शुरू कर लेंगे आप, बस वैसे ही सेट होना है। अब उनका आता है जो कि बीच में लेते हैं दीक्षा, है ना, हो गई है मैरिज और आपने दीक्षा ले ली, आपको इंटरेस्ट है, आपने दीक्षा ले ली, और अब आप शुरू करते हैं साधना करनी, जो कि आपके परिवार वालों को दे आर नॉट यूज्ड टू, कि आप घर शॉपिंग और ये सब छोड़ के कुछ और अपने अकेले कर रही हैं। उन्होंने देखा नहीं है कभी, तो फिर या बिल्कुल आराम से करिए। और नहीं अनुपमा, फिर वो ऐसा कहेंगे वैसा कहने दीजिए ना, कहने दीजिए, तभी तो मजा है कि कोई कहता रहे और हमें असर ना पड़े। पर सब इस तरह से नहीं होते हैं, उनको इफेक्ट करती हैं बातें, और फिर थोड़ा सा भी कह दिया तो वो करते नहीं है शुभ काम। किसी ने बड़ा स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछा कि पति बोलना शुरू कर देते हैं, कभी कभी बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। प्रश्न आया कि फिर अगर वो बोलते हैं तो मुझे सत्संग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं साधिका की तरफ देखूं कि कैसा प्रश्न और कैसी चर्चा चल रही होगी। तो पति आपको ना तो शांति देंगे, पीरियड, राइट। पल भर के लिए हो सकती हो उनसे शांति, ना सुकून मिलेगा, पल भर के लिए हो सकता है, ऐसे नहीं 24 घंटे हो, राइट।
प्रभु के दर्शन भी नहीं प्रभु पतिदेव से होंगे, बिल्कुल नहीं। भक्ति भी नहीं मिलेगी पतिदेव से, नो। जीवन जन्म मरण का बंधन भी नहीं टूटेगा पतिदेव से, ना। मुक्ति भी नहीं मिलेगी, ना ही अंत समय राम नाम निकलेगा पतिदेव का कहना मानने से, राइट। और एज कंपेयर टू जब आप सत्संग जाएंगे, सत्संगति करेंगे, संतों की चरण शरण में बैठेंगे, तो आपको शांति भी मिलेगी, आपको सुकून भी मिलेगा, आपको ऐसा प्यार मिलेगा जो आपने कहीं नहीं एक्सपीरियंस किया। आपको जन्म मरण की समझ भी आएगी, आपके कर्म शुभ होंगे, आपके परिवार के लिए कर्म शुभ होंगे। बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप सत्संग जा रही हैं, फिर वहां से कुछ सीख के आ रही हैं। गुरु महाराज ने आज ऐसा कहा है, गुरु महाराज अपने प्रवचन में ऐसा कह रहे थे, फिर आप घर आके वो फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि गुरु महाराज आज क्या कह रहे थे। आप मुस्कुराते मुस्कुराते अपना रोटी पकाएंगी, मुस्कुराते मुस्कुराते अपना दिन भर का कार्य करेंगे। एज कंपेयर टू अगर पति की सुनते हैं और पति के साथ बैठते हैं, तो आप बैठे ही रहेंगे वहां पर। वो या तो अखबार चेंज करेंगे या टीवी के चैनल, या फिर कहेंगे अच्छा आज ये बना के खिला देना, चलो। ज्यादा से ज्यादा बस बाथरूम ही जाएंगी, उसके बाद सारा समय वेस्ट एज कंपेयर टू सत्संग जाने से। सो पति बोलते हैं, बोलने दीजिए ना, आपके फेवरेट डोसा बना दीजिए। पता है बोलना है इन्होंने, बस भूल जाएंगे सब कुछ। अगर नहीं भूलने वाले, सदा याद रखने वाले, याद रखने दीजिए ना। आप तो उनके लिए भी शुभ कर्म करने जा रही है ना। आप इतना शुभ काम करेंगी तो घर में शुभता ही तो आएगी, आएगी कि नहीं। चाहे लड़का है चाहे बेटा है, वो अगर जाप पाठ पे जाता है, सत्संग जाता है, जब वो वापस आता है शुभता ही तो लेके आता है। उसी तरह जो नेगेटिविटी आपके पतिदेव उड़े लेंगे, उसे कॉम्बैक्ट करने के लिए आप इतनी भारी भरकम शुभता लेके आई हैं, सत्संग संतों की चरण शरण में बैठ के आई हैं, राइट। तो इसलिए ये तो कभी डाउट आना ही नहीं चाहिए। मेरा पति, मेरा बेटा मुझे मना करते हैं या मुझे कुछ कहते हैं, मुझे उनकी इस एरिया में तो सुननी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुननी। कुछ मर्जी तूफान आ जाए, सत्संग तो जाना ही जाना है, किसी की नहीं सुननी, राइट। जो सुनते हैं ना, सच मानिए वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। जो सुनते हैं ना, उनकी ग्रोथ बड़े अच्छा ग्रो कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा समझ आ रहा होता है। पर बच्चों के मोह के कारण जो लोग अपना सत्संग बंद कर देते हैं, जो लोग अपनी ग्रोथ की चीजें बंद कर देते हैं, वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं, जस्ट बढ़ ही नहीं पाते आगे। और फिर शांति कैसे मिलेगी? शांति नहीं मिलती ना, फिर सुकून नहीं मिलता, आनंद नहीं आता, राइट। बिल्कुल। सो इसलिए संसार की बिल्कुल नहीं सुननी है। जितना मर्जी प्रेम करते हैं पति, जितना मर्जी कुछ नहीं कहते, जो मर्जी किसी दिन एक दिन कहते, कहने दीजिए, कहने दीजिए उन्हें। आप चाहिए मुस्कुरा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, अच्छा पकवान बना दीजिए, कुछ मर्जी कीजिए। महिलाओं को बहुत कुछ आता है,
राइट। तो इसलिए कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए कि हमें सत्संग जाना है कि नहीं। सो भक्ति जो है, भक्ति छुपा के तब करते हैं, तब कहते हैं जब हम इनिशियल स्टेजेस में हैं। अभी में कुछ हुआ तो है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो हमारा राम नाम में आनंद ही नहीं आया। अभी तो हम राम नाम बस यही देखते हैं कि गिनती हो रही है पूरी कि नहीं, मुझे गिनती पूरी करनी है ना। अभी तो राम नाम में विचार आते हैं। अभी तो राम नाम कई बार कम भी रह जाता है। अभी तो हम यही है कि नहीं। या फिर अगर हमारा जाप पूरा हो जाता है तो हमारी भिंडी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और ऑफिस की प्रॉब्लम्स ही नहीं जाती। या सो इसलिए हम जब भक्ति करें, चुप करके करें। ये प्रभु और मेरी बात है, हम दोनों की आपस की बात है। तो वो बाहर नहीं क्यों लीक हो। वो लीक करने वाले हैं ना बेटे जब उन्होंने लीक करना होता है वो कर देते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते पर वो प्रभु को करने देनी चाहिए, राइट। और अपना तो चुप करके करना चाहिए। ना जाप कितना करते हैं ये बताने की जरूरत है, कब ध्यान पे बैठते हैं, कब उठते हैं, नहीं। आपकी इस बदलाव से कोई खुश नहीं होगा, राइट। या और सब आपको कहीं और फोकस करने को कहेंगे। सो चुप करके ही सबसे बेस्ट रहता है। फिर जब भक्ति बढ़ती है तब कहना ही क्या, समय हो गया है। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।